हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं सीटेट क्वालिफाइड टीचर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 6, विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक है बोली। ठीक है। आज का हमारा विषय है बोली। ठीक है। सबसे पहले पहला प्रश्न है बोली का। मुख द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने के सरल साधन को बोली कहा जाता है। मुख द्वारा, मुंह के द्वारा बोलकर अपने विचार यानी अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के सरल साधन को बोली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय स्वरूप को क्या कहते हैं। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय स्वरूप को बोली कहा जाता है। अगर आपके पेपर में MCQ क्वेश्चन आ जाता है बोली का क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है, तो ये आपके MCQ में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। बोली का क्षेत्र डैश होता है, तो आप क्या लिखेंगे, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है ये मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, अपने घर परिवार तथा आस पड़ोस से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अपने घर से हम जो अपने फैमिली मेम्बर से या अपने नेबर्स से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा, सरकारी कामकाज, गवर्नमेंट वर्क जो होता है, सरकारी कामकाज में मैं थोड़ा सा इंग्लिश जो होता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाती हूँ और जो हिंदी होती है उसे थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाती हूँ। कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी टफ लगती है। ठीक है। राजभाषा, सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज यानी जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं उनमें जो प्रयोग होती है भाषा वह राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार डैश को हिंदी किस डेट को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब इसमें हमसे तिथि और सन पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार डैश को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका उत्तर क्या है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डैश तिथि को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, डैश तिथि को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी आपने हमने पीछे पढ़ा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर ही आप डेट याद कर लीजिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में डैश दूसरे स्थान पर है। विश्व में, वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी जो है वो दूसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी जो है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की मूल भाषा डैश थी। तो भारत की मूल भाषा क्या थी, संस्कृत थी। भारत की मूल भाषा संस्कृत थी। ये बोली से रिलेटेड मैंने प्रश्न बनाए हैं, मेन प्रश्न जो मुझे लगे।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और लाइक और कमेंट करने से हम जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।